क्लास 11 के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी जो बनाए पिछले वीडियो में, उसमें देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट और टाइप ऑफ इवेंट। उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी से थ्योरम, साथ में एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इतना तक हम लोग देखे 11 में। उसी से आगे देखिएगा 12 में है जो ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ जानिए ये प्रोबेबिलिटी हम लोग इसमें यहाँ जो पढ़ना है हम लोग का 12 में प्रोबेबिलिटी वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पढ़ना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ से ये जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या इसमें ये यहाँ जाने ये कंपाउंड इवेंट। ठीक है ना, ये कंपाउंड इवेंट पिछले ही क्लास में देख ले हम लोग इसमें से सैंपल स्पेस। तो एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में मान ले कि 2 या 2 से अधिक इवेंट है, और 2 या 2 से जो अधिक इवेंट है उसका जो ज्वाइंट अकरेंस है, उस ज्वाइंट अकरेंस को ही हम लोग कहेंगे कौन सा, ये कंपाउंड इवेंट है। तो देखिएगा इसका डिफिनेशन में ये कि हो जाएगा इफ ए और एंड कौन सा, ये बी आर 2 इवेंट्स, ये 2 इवेंट्स। ठीक है, और ऑफ सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस एस, then their joint occurrence, their joint occurrence is called compound event। कंपाउंड इवेंट क्लियर यहाँ तक। जैसे देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये ज्वाइंट हो गया इसमें ये। तो यहाँ एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, और दोनों इवेंट का एक साथ होने का जो भी है ना इवेंट होगा, उस इवेंट को हम लोग कहेंगे कौन सा, ये ज्वाइंट है ना, या फिर हम लोग कंपाउंड इवेंट। ये रह गया हम लोग का कौन सा इसमें, ये कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अब इस कंपाउंड जो इवेंट है वो कंपाउंड इवेंट 2 तरह का होगा, एक होगा इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट। तो देखिएगा इसमें ये कंपाउंड इवेंट देखेंगे, और ये कंपाउंड इवेंट कितना हो जाएगा, ये 2 तरह का रहेगा। ठीक है, एक होगा हम लोग का इंडिपेंडेंट और एक कौन सा हो जाएगा इसमें, ये डिपेंडेंट। तो एक देखें हम लोग यहां से इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, और एक हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट, और एक हो जाएगा हम लोग का सही है डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो यहां देखिएगा कंपाउंड इवेंट जो है ना 2 तरह से हो गया, एक हो गया इंडिपेंडेंट और एक हो गया हम लोग का कौन सा इसमें, ये डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट है ना कि दोनों के नाम ही काफी हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ दोनों के नाम से देखिएगा इसमें ये कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में 2 इवेंट है, और दोनों का जो अकरेंस है ना एक दूसरे पर डिपेंड करता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कि मतलब या तो ए का डिपेंड करता है बी पर, या फिर बी का होना या ना होना वो डिपेंड करता है किस पर, यहाँ से ए पर। तो वो कहलाता है हम लोग को कौन सा, ये डिपेंडेंट। तो यहाँ जाने हम लोग यहाँ से पहले ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसमें जान लेंगे कि इफ ऑकरेंस, ये हो जाएगा ऑकरेंस ऑफ, इसका इफ ऑकरेंस ऑफ ए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, या फिर हो जाएगा ऑकरेंस ऑफ ए है ना डज नॉट डिपेंड कर देते हैं इसमें, कितना ही डज नॉट डिपेंड और ऑन किस पर हो जाएगा बी, और ऑकरेंस ऑफ किसका हो जाएगा बी डज नॉट डिपेंड ऑन ए, देन they are called independent event, independent
इवेंट। क्लियर ये है ना, ये डिपेंड कराएंगे, लेकिन यहाँ तो अगर डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसे देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा, occurrence of if occurrence of ये हो जाएगा A depends on B और occurrence of B depends on A, then they are called dependent event। डिपेंडेंट इवेंट। फिर यहां तक तो देखिएगा यहां से रह गया ये कंपाउंड इवेंट दो तरह का है ना, एक हो गया हम लोग का इंडिपेंडेंट और एक हो गया हम लोग का कौन सा इसमें ये डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ देखिएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के जो हम लोग परिभाषा लिखे हैं या डिफिनेशन लिखे हैं इसमें ये वो केवल नाम ही काफी है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि इंडिपेंडेंट है कि इसमें क्या ये डिपेंडेंट है। जैसे एक है ना सैंपल स्पेस के दो ठो इवेंट और दोनों का अकरेंस एक दूसरे पर डिपेंड करता है, हो सकता है ए का बी पर डिपेंड करे, हो सकता है बी का ए पर डिपेंड करे, तो उस स्थिति में उसको हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट। लेकिन एकदम डिपेंड नहीं करता है तो उसको कह देंगे हम लोग कौन सा ये इंडिपेंडेंट। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें, ये मान लिया जाए है ना कि दो वैकेंसी है, कितने वैकेंसी है, दो वैकेंसी, और उसमें दो स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, ठीक है। मान लिया हमने लिए कमल, ले लिए हम लोग इसमें से मोनिका, तो कमल का सिलेक्शन होना या मोनिका का सिलेक्शन होना दोनों इंडिपेंडेंट है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ वैकेंसी कितने हैं, दो पोस्ट है। अब मान लो कमल का सिलेक्शन हो जाएगा पहला वाला पोस्ट के लिए तो होगा या ना होगा वो फ्री है, ठीक है, या फिर हो जाएगा दूसरा इसमें से मोनिका का, उसमें होगा या ना होगा ये भी फ्री। लेकिन सोचिए तो एक कंडीशन ऐसा होता कि एक ही वैकेंसी है और ये दो कैंडिडेट पहुंचे हुए हैं, मोनिका और कितना ये कमल, तो अगर कमल का सिलेक्शन हो जाता तो कन्फर्म है मोनिका का सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये मोनिका का जो सिलेक्शन है वो कमल पर डिपेंड करेगा। तो उस स्थिति में ये कमल का सिलेक्शन होना या मोनिका का सिलेक्शन होना डिपेंडेंट हो गया। लेकिन पहला वाला कंडीशन में क्या था, इंडिपेंडेंट था। अब उसी से हम लोग इसका आगे देख लेते। मान लिया जाए कि एक बैग है इसमें, ठीक है, इस बैग में 5 हो जाएगा रेड बॉल है, रेड ये हो जाएगा बॉल्स, और अगर मान लेते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 6 ये ब्लैक बॉल्स है, कितना ये ब्लैक बॉल, ठीक है। तो टोटल मिला के जो बॉल्स हो गए वो कितना हो गया 11 हो गया, ये हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा बॉल्स, ठीक है ये, ठीक है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, मान लें कि 2 ठो बॉल निकाले हैं और एक का करके निकाले, ठीक है, 2 बॉल निकाले कितना ये एक का करके। तो देखिएगा पहला वाला कंडीशन लेते हैं इसमें ही है ना कि इसमें हो जाएगा 2 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक है, ये जाएगा फ्रॉम द बैग, ठीक है, और भी कितना हो जाएगा 1 by 1 और ये लेते हैं हम लोग यहाँ से विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये जाएगा 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और उसमें किसमें लिए ये विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग 2 ठो बॉल निकालने, एक बॉल निकालने एक बॉल बाहर छोड़ दिए, फिर दूसरा बॉल निकाल लेंगे, ऐसे है ना। तो यहाँ हर बार क्या हो जाएगा, एक अंदर का जो सैंपल स्पेस में है ना एक संख्या एक कम हो जा रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। और अगर इसमें बोल दिया जाए कि एक का रेड होना और एक का ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक का रेड होना और एक का क्या हो जाएगा ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर इसमें पूछ दिया जाए एक का रेड होना और एक का ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो देखिएगा हम लोग 2 ठो इवेंट ले लेंगे यहाँ से, ये है ना, यहाँ हो जाएगा लेट एक ए इवेंट ले लिए, एक इसमें ले लिए हम लोग बी इवेंट। तो यहाँ देखिएगा इवेंट लेते हैं, ये हो जाएगा इवेंट ड्रॉविंग ए रेड बॉल, ये रेड बॉल और ऑन फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है। पहला ड्रॉ में क्या निकालें, रेड बॉल निकालें, ये हो जाएगा इवेंट ड्रॉविंग और ए ब्लैक बॉल,
ब्लैक बॉल, और ऑन कितना कर दें इसमें ये सेकंड रो, सेकंड वाला मान लीजिए। क्लियर यहाँ तक ये? फर्स्ट वाला में निकालें हम लोग कितना हो जाएगा रेड, और सेकंड वाला में निकालने कितना इसमें ये ब्लैक निकालें। ठीक है, अब अगर इसमें निकालें यहाँ तक दोनों का एक साथ होना है तो हम निकालें यहाँ से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में क्या बोले हैं इसमें कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब एक का रेड होना और एक का ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक का रेड होना और एक का ब्लैक होना मतलब ये दोनों जो इवेंट हैं वो एक साथ होंगे, कंपाउंड होंगे, ज्वाइंट होंगे, साथ होंगे, तभी ये प्रोबेबिलिटी होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि एक ठो बॉल होगा रेड और एक ठो बॉल कितना हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से एक ठो रेड एक ठो ब्लैक ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर ऐसे भी हो सकता है इसमें से और। अब यहाँ नहीं बोला है कि फर्स्ट में रेड होगा या फिर हो जाएगा सेकंड में ब्लैक होगा, तो हम लोग एक रेड एक ब्लैक हो सकता है ऐसे पहला बार निकाले हैं रेड और दूसरा का बार निकाले हैं ब्लैक। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है ना, कि पहले बार निकाले हम लोग ब्लैक और दूसरा बार क्या निकालते हैं रेड, तो इसका ऐसे भी हो सकता है यहाँ से और कर दें, और मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा इसमें से अगर पहला बार हम लोग निकाल रहे हैं रेड बॉल, क्या निकाल रहे हैं रेड बॉल, तो रेड बॉल पर डिपेंड करने लगा कौन सा दूसरा वाला इवेंट, क्यों? क्योंकि जब तक ए इवेंट होगा नहीं तब तक बी वाला इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो बी वाला कंडीशन में ये वाला ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में ए है इंडिपेंडेंट तो हो जा रहा है क्योंकि ये बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन देखिएगा इसमें से बी जो है ना वो ए पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको लिखिए कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा में कितना हो जाएगा ए, यहाँ रह गया है ना। तो इसको लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए और प्लस लिखे इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए बटा हो जाएगा बी, यहाँ तक रह गया। तो यहाँ देखिएगा इसमें जो b है ना वो a पर डिपेंड करता है, और इस चीज को हम लोग पढ़े यहाँ से प्रोबेबिलिटी, देखिएगा जो लिखा हुआ है इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ b और बाय में लिखा हुआ a, तो इसको पढ़े प्रोबेबिलिटी ऑफ b आफ्टर a हैज, ठीक है, ऑलरेडी अकर्ड, मतलब क्या हो जाएगा ए के नीचे वाला जो दिया हुआ है ए के पूरी तरह हो जाने के बाद बी के होने का जो प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी को हम लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा कितना लिखें ए। ठीक है, इतना रह गया ये। तो यहाँ हम लोग देख लें कौन डिपेंड करता है कौन डिपेंड नहीं करता, और ये जो है ना इस क्वेश्चन जो है उसके हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ने के बाद मान लेते हैं। तो देखिएगा एक हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इसमें दूसरा एग्जांपल जानिए इसी में ही है ना। तो बैग यही है, बॉल इतना ही है, केवल लिख दें इसमें से कितना हो जाएगा टू बॉल्स, ये हो जाएगा टू बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, ये ड्रॉन ये हो जाएगा फ्रॉम द बैग और कितना हो जाएगा 1 by 1 फ्रॉम द बैग, ये हो जाएगा 1 by 1, और ये लिखे हम लोग कितना हो जाएगा विथ रिप्लेसमेंट, है ना, ये लिख दें कितना ये विथ रिप्लेसमेंट। अब यहाँ हम लोग एक बॉल निकाल लें, फिर एक बॉल रख दिए, फिर एक बॉल निकाल लें, ऐसा करके ये विथ रिप्लेसमेंट लिए हैं। तो अगर मान लें हम लोग ए इवेंट लेते हैं यहाँ से, ये जाएगा इवेंट ड्रॉविंग, और इसके बाद देखें हम लोग यहाँ से है कि पहला वाला जो एग्जाम्पल लिए वो डिपेंडेंट, दूसरा वाला देखें हम लोग कौन सा इसमें ये इंडिपेंडेंट। तो यहाँ कितना हो जाएगा कि टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ये बैग 1 by 1, और क्या हो जाएगा विथ रिप्लेसमेंट। यहाँ देखिएगा था हम लोग का विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ कर दे हम लोग कितना ही है विथ रिप्लेसमेंट, और एक तो इवेंट माने हम लोग ए इवेंट ड्रॉविंग ये रेड बॉल, ठीक है, ऑन फर्स्ट ड्रॉ, जबकि बी को माने इवेंट ड्रॉविंग ये ब्लैक बॉल ऑन करते हैं कितना ये सेकंड। तो इसमें लिखे यहाँ से बी को, ये रह गया इवेंट ड्रॉविंग ए ब्लैक बॉल, ठीक है, और ऑन इसमें कितना हो जाएगा सेकंड ड्रॉ। ठीक है,
सेकेंड रो। अब अगर ये दोनों का हम लोग ज्वाइंट अकरेंस निकालेंगे एक साथ होने का, तो हम लोग निकालेंगे कितना, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, यहाँ रह जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकाला हो तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ए ना तो बी पे डिपेंड कर रहा है ना तो बी ए पे डिपेंड कर रहा है, तो उस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे इंडिपेंडेंट और इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। और इसके पहले बोले हम लोग किसका, ये कमल और मोनिका का एग्जाम्पल। साथ ही देख लें कि इंडिपेंडेंट और जो डिपेंडेंट है ना, वो सैंपल स्पेस को देख के भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए एक हम लोग कॉइन को टॉस किए, उसमें हेड का आना एक इवेंट हो गया। ठीक है, और एक डाई को थ्रो किए और उसमें 5 का आना एक दूसरा इवेंट हो गया बी। तो देखिएगा उसमें इंटरसेक्शन हो या ना हो, ये दोनों जो इवेंट है दो सैंपल स्पेस के हैं, मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेटमेंट जान ले यहाँ से, ये हो जाएगा स्टेटमेंट, पहले समझिए। ठीक है, ये हो जाएगा इफ ए और एंड बी आर, ठीक है, ये हो जाएगा डिपेंडेंट इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस S, then their joint occurrence is, ये हो जाएगा probability of A into probability B बटा A और probability of हो जाएगा B इंटू प्रोबेबिलिटी ए बटा में क्या हो जाएगा बी। इतना रह गया ये स्टेटमेंट। यहाँ लिखेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए, और इसमें लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए बाय बी। ये वाला फॉर्मूला हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कितना, ये प्रोबेबिलिटी का। वेयर जहां हम लोग इसको पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए को पढ़ेंगे, है ना। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी और ऑफ क्या हो जाएगा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर, ठीक है, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्लियर यहाँ तक, मतलब ए के जो नीचे में लिखा हुआ है वो ए के पूरी तरह हो जाने के बाद बी के होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसका नोटेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए। इसको कभी गलती से हम लोग नहीं लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बटा कर दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा दूसरा वाला लिखा हुआ है इसमें से, इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर a बाय बी लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा a आफ्टर ए हो जाएगा b हैज ऑलरेडी अकर्ड। कल इतना ही। अब इसी का हम लोग जाने प्रूफ समझ लिए कि कैसे आए। हम लोग जान रहे हैं ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a और इंटरसेक्शन b, तो प्रोबेबिलिटी में क्या देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें लिखे हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू होता है एन ई और बटा में कितना होता है एन एस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, इसका जो रेशियो है इसी रेशियो को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो। अब ये प्रोबेबिलिटी जो ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एक इवेंट है, उसमें कितना एलिमेंट होगा डिवाइडेड बाय, तो लिखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एस। ठीक, अब इस नंबर ऑफ एस में देखिएगा पहला अगर हमको इसको प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए देखिएगा नंबर ऑफ लिखें ए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कर देते हैं एस। तो नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, लेकिन यहाँ देखिएगा एस मेरा यहाँ लिखा गया, जबकि नंबर ऑफ ए हम ज्यादा लिख दिए, इधर एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और जितना से मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही से हम लोग भागा दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ रह गया। तो देखिएगा नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ ए से मल्टीप्लाई डिवाइड है, और जबकि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ ए सी। तो यहाँ जाने हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इतना के बदले इनटू में लिखें, ये रह गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बटा में हो जाएगा नंबर ऑफ हो जाएगा ए, ये रह गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इक्वेशन 1 मान करके हम लोग छोड़ दिए, रह गया इसमें ये, है ना। जब अगर ये इतना रह गया इसमें से, है ना, तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ ए। अब यहाँ देखिएगा ए इवेंट तो हो गया, ए हो गया। अब जब ए हो गया तो बी जो है ना, अब डिपेंड करेगा किस पर, ए पर। तो यहाँ लिखेंगे कि हो जाएगा सिंस ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्लियर है, मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये हो जाएगा देन, इसमें लिखें, ये हो जाएगा देन occurrence of ये हो जाएगा बी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ए। अब यहाँ देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन occurrence of B depends on किस पर हो जाएगा, ए। अब है कि जब तक ए होगा नहीं तब तक तो बी होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, बी अब डिपेंड करना किस पर, ए पर। तो उस स्थिति में यहाँ हो जाएगा ए हैज ऑलरेडी अकर, देन occurrence of B depends on क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इन दिस केस, क्या लिखे हैं इसमें, इन दिस केस, ठीक है। इस स्थिति में या इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हम लोग का, या फिर हो जाएगा इन दिस केस या इन फॉर दिस इवेंट, ये हो जाएगा नम ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी वर्क्स एज इवेंट, ठीक है, और एंड ये हो जाएगा ए वर्क्स एज सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस। तो इस कंडीशन में या इस इवेंट के लिए जो इंटरसेक्शन है वो डिपेंड करेगा, इवेंट का काम करेगा, और जो पहले हो चुका है वो किसका काम करेगा, सैंपल स्पेस के जैसा काम करेगा, जबकि वो सैंपल स्पेस है नहीं। लेकिन इस तरह के इवेंट के लिए किस तरह, जब बी है ना का होना है और जब ए हो चुका है ना, मतलब ए के पूरी तरह हो जाने के बाद बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो पहले हो चुका है वो काम करेगा सैंपल स्पेस का, ठीक है, और जो इंटरसेक्शन है वो काम करेगा इवेंट का, है ना। तो जब इवेंट का काम करेगा तो इसका मतलब यही लिखेंगे, ये हो जाएगा दैट इज, है ना, और लिखें इसमें ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी और बाय में हो जाएगा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए, मतलब इस तरह के इवेंट के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये होगा इवेंट, और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितना रह गया, है ना। अब ये रह गया, इसको हम लोग इक्वेशन कितना मान लेते हो, तो इक्वेशन 1 और 2 को मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें से फ्रॉम कितना हो जाएगा 1 और एंड कितना कर देते हैं 2, दोनों को मिला दिए, 1 और 2 को मिला दिए। जब 1 2 को मिलाएंगे तो देखेंगे पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटा में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए। अरे इतना के बदले में हम लोग ये वाला लिख देंगे यहाँ से, ये है ना, तो लिखाएगा कितना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बटा में क्या हो जाएगा ए। क्लियर यहाँ तक है।
तो ये रह गया हम लोग का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मतलब क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा हो जाएगा ए। ठीक है, रह गया इसमें। लेकिन अगर यही चीज हम लोग बी को पहले होने देते, अगर बी पहले हो जाता है ना, तो उस स्थिति में क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ नंबर ऑफ हो जाएगा बी और बटा में होता है नंबर ऑफ बी, सब ऐसा ही हो जाता। और अकरेंस ऑफ ए जो है वो डिपेंड करता है किस पर, बी पर, तो उस स्थिति में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी। क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बटा में क्या लिखते हैं बी, तो हो जाता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाय में होता है नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो रिजल्ट हम लोग क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ था और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी हो जाता, जो दूसरा कावला कर देता है। तो जो पहले होता है ना, वो तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसके जो बाद में हो रहा है वो पहले वाला पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर यहाँ तक ये है ना। लेकिन इसी में हम लोग नोट समझे कि अगर यही दोनों हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, ये इंडिपेंडेंट होगा, नोट समझ लिए इसमें से हो जाएगा इफ, यहाँ हो जाएगा ए एंड और कितना हो जाएगा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये कौन सा हो गया इसमें, ये इंडिपेंडेंट इवेंट। मान लीजिए दोनों इंडिपेंडेंट है, ना तो ए डिपेंड करता है बी पर, ना तो बी डिपेंड करता है किस पर, इसमें ये ए पर। तब उस स्थिति में देखिएगा ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए लिखे हैं वो केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिएगा इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये रह जाएगा हम लोग का भी। लेकिन यहाँ नोट ये है कि एक इंटरेस्ट ए और बी जो है ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। तो ए और बी जब इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का ज्वाइंट अकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक है। अब है कि इसी में हम लोग थ्योरम देख लेंगे कि अगर दो ठो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो दोनों का डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, मतलब ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, फिर ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, फिर ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगा। हम लोग इसका देख लेते हैं थ्योरम ये था हम लोग का मल्टीप्लिकेशन। एक और तीसरा इसमें है कि ए डैश और एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट। ये हो जाएगा इवेंट्स। अब यहां जानिए कि ए है और बी डैश है। बी डैश मतलब क्या होगा, बी का कंप्लीमेंट, मतलब बी का नहीं होना। ठीक है, ए डैश मतलब हो जाएगा ए का कंप्लीमेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए और बी अगर दो ठो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है, तो एक का होना और दूसरा का नहीं होना भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फिर पहला का नहीं होना और दूसरा का होना भी इंडिपेंडेंट होगा और दोनों का नहीं होना भी इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर यहाँ तक? मतलब अब देखिएगा जैसे अभी हम लोग नोट लिखे थे उस नोट के हिसाब से लिखे हम लोग कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन बी डैश तो इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इन बताएगा इंडिपेंडेंट का। फिर दूसरा लिखिए इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए डैश और इंटरसेक्शन हो जाएगा बी और इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बी। लेकिन अगर इसमें देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी डैश। ठीक है, मैथ में इतना लिखें और इसको लैंग्वेज में ये लिखते हैं। ठीक है, ये अब है कि एक का हम लोग प्रूफ करते हैं, दूसरा प्रूफ आप खुद बना लीजिएगा, फिर तीसरा हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहला का प्रूफ देखिए इसमें ये पहला इतना ही जान लीजिए, ये कि पूरा का पूरा हो गया हम लोग का सैंपल स्पेस हो गया। ये सैंपल स्पेस इसको मान लें हम लोग कितना हो जाएगा एस या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा यूनिवर्सल सेट। इसमें दो ठो इवेंट ले लेते हैं, एक इवेंट लेते हैं हम लोग ए और एक इवेंट ले लें कितना हो जाएगा बी। ठीक है, एक इवेंट हो गया ए और एक इवेंट ले लिया इसमें कितना ये बी लिए। अब यहां समझिए
कि ये वाला हम लोग इवेंट ले लिए ए, इसको इवेंट लेते हैं, कितना हो जाएगा बी। हमको चाहिए बी डैश, क्या चाहिए इसमें से बी डैश चाहिए। बी डैश मतलब बी के बाहर, ठीक है। तो ये बी के बाहर ले लिए, ये जितना भी देख रहे हैं रंग रहे हैं ये सब के सब क्या हो जाएगा बी डैश, क्या है ये बी डैश है। ये बी के सब बाहर हो जा रहा है पूरा, ये नोट बी कहेंगे इसको हम लोग, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बी डैश हो गया, जो हम लोग रेड कलर से रंग दे रहे हैं इसको हम लोग। ये पूरा का पूरा कौन सी हो गया बी, है ना, डैश हो गया, ये पूरा बी डैश हो गया, रह गया इसमें से बी डैश। अब ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। और ये पूरा पार्ट हो गया हम लोग का कितना ए का। तो गौर कीजिए कि इसमें बी में और ए बी डैश में और ए में कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है। तो आपको देखिएगा ये वाला जो पार्ट देखेगा ना, अरे इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो दिया हुआ है ना, वो कितना हो जाएगा ए में और बी डैश दोनों में कॉमन है, देखिएगा इतना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये कॉमन दिख रहा है। इसके बाद देखिएगा ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या कहलाएगा ए और इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ये पार्ट दोनों में कॉमन है, ए में भी और किसमें बी में भी। जबकि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक और रेड दोनों चलाए वो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है हम लोग का ए और इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। ए इंटरसेक्शन कितना है बी डैश है। और ये वाला जो पार्ट है इतना पार्ट है वो कितना हो जाएगा ए और इंटरसेक्शन बी। तो आप देख लीजिए यहाँ दो को इवेंट हो गया, एक इवेंट हो गया हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी डैश और एक इवेंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी दोनों को अगर हम मिला देते हैं, मतलब यूनियन कर देते हैं, ठीक है, तो देखिएगा आपको ये पूरा सेट ए बन जाएगा, मतलब इवेंट ए पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि इस इवेंट में और इस इवेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा। और हम लोग जानते हैं जब दो इवेंट एक संग होगा ही नहीं तो वो दोनों इवेंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता है तो यूनियन का जो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, अलग अलग प्रोबेबिलिटी जोड़ में हो जाता है, नहीं यानी क्या हो जाएगा जब ए और बी रहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस फिगर को हम लोग गौर करें तो पाएंगे इसमें क्या है कि हो जाएगा सिंस ए इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश और यूनियन क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन हो जाएगा बी। देखिए मतलब ए और इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बी डैश, मतलब ये पार्ट, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये पार्ट, दोनों पार्ट का यूनियन कर दिए मतलब मिला दिए हैं। तो क्या बना हम लोग का पूरा ए बन गया, ए बन गया, इतना बना। तो वही इसी फिगर से इसको लिख दिए कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों तरफ लेते हैं इसका ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिएगा इसमें लिखते हैं हम लोग ये, इसको लेते हैं कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों तरफ पी करें तब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिर हो जाएगा यूनियन और कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ तक, ठीक है। अब अगर इसमें लिए तो हम लोग जान रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी दोनों के दोनों है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इसमें और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जा रहा है। तो इसमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश और केवल खाली प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बी, और इधर जो लिखते हैं माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या हो गया जीरो होगी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें लेते हैं आगे, यहाँ तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इज इक्वल टू होगा, तो इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश में छोड़ देंगे, फिर इसको लिखिए तो ये ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं कि ए और बी दोनों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है। और हम लोग जानते हैं जब इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है तो
दोनों का जो इंटरसेक्शन है दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब है कि इसको हम लोग इधर ले आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए, सबको इधर लाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग कॉमन ले लेंगे, ले ले कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी। ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, होगा। और हम लोग ये भी जान रहे हैं कि जैसे अगर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए डैश और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ए इक्वल टू 1 होता है, मतलब होने वाला इवेंट अकरेंस इवेंट और नॉन अकरेंस इवेंट के दोनों के प्रोबेबिलिटी का जोड़ पूरा का पूरा एक होता है, मतलब श्योर इवेंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें इतना जान रहे हैं, ये पिछले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर निकालना रहेगा हमको ए डैश तो क्या लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, मतलब होने वाला इवेंट में से, है ना, एक में से होने वाला इवेंट को घटा देंगे, नहीं होने वाला इवेंट निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिखा हुआ है बी, इसके बदले में लिखेंगे बी डैश। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना के बदले में बी डैश, तो यहाँ पाएंगे देखिएगा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए, लिखें। ठीक है, और फिर इसके बदले में लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बदले में लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और इज इक्वल टू मिलेगा कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बी, और यही वाला प्रूफ हो गया। और ये प्रूफ इंडिकेट कर दिया कि ए और बी डैश इंडिपेंडेंट है, इसलिए कितना हो जाएगा ए और एन बी डैश आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। क्लियर। अब है कि जैसे दूसरा वाला देखिएगा, ये वाला प्रूफ करना हम लोग का, ये हो जाएगा ए डैश और कितना हो जाएगा बी, भी इंडिपेंडेंट है ना। तो उसमें जो हम इधर रंगे हैं आप खाली इधर रंग दीजिए, नहीं तो ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, जो हम उंगली रखे हुए हैं ये पार्ट कहलाएगा ए डैश और कितना हो जाएगा बी। तो ए डैश और बी का ये इंटरसेक्शन पार्ट होगा और ये इंटरसेक्शन बी होगा, दोनों को मिला देंगे तो यहाँ जो हम ए लिखे हैं वहां बी लिखेंगे और सेम ऐसा ही पड़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये तीसरा नंबर का, ये है ना। तो देखिएगा तीसरा का नंबर में दिया हुआ हम लोग का कितना है, ए डैश और बी डैश को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। देखें, एक हम लोग पिछले वाला वीडियो में देखिएगा 11 वाला में पढ़े हैं डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ में देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ये लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ये डी मॉर्गन लॉ से लिखा हुआ है ना। ये देखिएगा ये कौन सा था लॉ इसमें, ये डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ इसी से लिखा हुआ उसमें। ठीक है, तो ये देखिए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कितना रहेगा होल डैश हो गया। अब ये होल डैश जो कंप्लीमेंट लिखे हुए हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश वाला ही। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखे 1 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस और ए यूनियन बी को लिख देते हैं। तो क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में था प्रोबेबिलिटी और यहाँ क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब है कि हम लोग ए और बी यहाँ इंडिपेंडेंट है, तो देखिएगा अगला लिखेंगे इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखें, फिर हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखें, माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इनटू में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है, अब है कि देखिएगा इसमें से ये दोनों हम लोग साथ ही रख लेते हैं,
यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसके बदले में ए डैश हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस में और ये वाला हो जाएगा माइनस, इतना रह गया। ठीक है, अब देखें इसमें से क्या हो जाएगा 1 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बदले में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए डैश, माइनस में हो जाएगा बी और इनटू में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा ए डैश। फिर देखिएगा इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ से कितना पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग ए डैश कॉमन ले ली, अंदर कितना बच गया यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच जाएगा, कितना बचा माइनस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हो जाएगा बी, तो इसको लिख देते हैं हम लोग कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इसको लिखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा बी डैश। तो एक्चुअली हम लोग इसमें पाए कितना यहाँ तक के है ना कि इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, ये इतना रह गया इसमें से, इसका मतलब हुआ कि ए डैश और बी डैश क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ए डैश और बी डैश क्या हो गया इंडिपेंडेंट। तो हम लोग देखें कि अगर ए और बी दो ठो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए और बी डैश इंडिपेंडेंट होगा, फिर कितना हो जाएगा ए डैश और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, साथ में दिया हुआ है ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। जैसे मान लें कि अगर कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में को कहने में ए 60% सच बोलता है और बी 70% सच बोलता है। ठीक है, 60% सच बोलता है इसका मतलब क्या होगा 40% झूठ बोलता है। ठीक है, 70% सच बोलता है इसका मतलब 30% झूठ बोलता है। ठीक है, और अगर कहेगा कि उसी स्टेटमेंट में दोनों का एग्री होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्री होना, दोनों का एक साथ सहमति हो जाना। ठीक है, तो सहमति होना क्या होगा, या तो दोनों झूठ बोले या तो दोनों सच बोले। ठीक है, दोनों सच बोलेगा तभी एग्री हो जाएगा, दोनों झूठ बोलेगा तो भी एग्री हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, दोनों का सच बोलना अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों का झूठ बोलना भी क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर यहाँ तक ये। इस तरह दूसरा वाला देखिएगा, इसमें यही क्वेश्चन रखेगा और बोल देगा उसका कंट्राडिक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब दोनों में विरोध होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो विरोध कैसे हो सकता है, जब दोनों का विचार नहीं मिले, एक बोलेगा सच एक बोल देगा झूठ, या एक बोल देगा झूठ दूसरा का बोल देगा सच, तो दोनों में कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, एक का सच बोलना एक का झूठ बोलना, एक का झूठ बोलना एक का सच बोलना, ये भी इंडिपेंडेंट।